हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, हम यहाँ प्रीवियस ईयर जो एसएसटी का पेपर हुआ था 2011 में यूपी टीजीटी का, राइट, उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो ये 4 पार्ट्स में मतलब आता है, मतलब 4 पोर्शन होते हैं इसमें एसएसटी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, राइट। तो हमारा ज्योग्राफी हो गया था और हिस्ट्री हो गया था और इकोनॉमिक्स भी हो गया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पॉलिटिकल साइंस बीच में ही रुक गया था। तो अब पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे हम। तो प्रेजेंटेड बाय मी। आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर के साथ। तो ये है फ्रेंड सिविक्स का पेपर, मतलब नागरिक शास्त्र। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से भाग में उनको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। प्रथम में, द्वितीय में, चौथे में या अंतिम में? तो वो है चौथे भाग में, ठीक है। जो 4th पार्ट है उसका, उसमें इनको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो राइट टू फ्रीडम है वो किस में दिया गया है? ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, राइट। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो ये जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार मतलब किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 19 में, या आर्टिकल 25 में, या आर्टिकल 32 में? तो ये दिया गया है फ्रेंड आर्टिकल 19 में, राइट। 19 to 22 क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 6 स्वतंत्रताएं इसमें वर्णित हैं। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? राइट, मतलब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें नागरिकों के क्या जोड़े गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे, राइट। सन 1976 के 42वें संशोधन द्वारा, सन 1978 के 44वें संशोधन द्वारा, सन 1971 के 25वें संशोधन द्वारा, या सन 1985 के 52वें संशोधन द्वारा? तो कौन सा संशोधन हुआ था फ्रेंड? वो हुआ था 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा भाग 4 के जोड़ा गया था। 4 में तो क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, नीति निर्देशक तत्व, राइट। तो 4 के में, और आर्टिकल कौन सा था? 51 का, ठीक है। यहाँ 51 ए में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी? 10, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड कर दी गई थी। और जो 2002 में क्या किया गया था, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के लिए 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं, राइट, 6 to 14 ईयर के जितने भी बच्चे होते हैं इसके बीच में, उनके लिए क्या होना चाहिए? मतलब शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये ज्ञान है वह मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। 10 थे ये, 10, ठीक है। 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ दिया गया, मतलब ये जोड़ा गया था कि जो अभिभावक हैं वो 6 से 14 के बीच में जो बच्चे होंगे उनको मतलब अनिवार्य रूप से क्या दी जाए? शिक्षा का अवसर, मतलब शिक्षा का जो अवसर है वो प्रदान किया जाए, राइट। तो ये 11वां मूल कर्तव्य बन गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये 11वां बन गया था। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? जो भारतीय संविधान बना था हमारा, उसका निर्माण हुआ था, तो किसने किया था? संसद ने किया था, संविधान सभा ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था, या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था? तो वो किया था फ्रेंड संविधान सभा ने, राइट। संविधान सभा बनी थी जिसने संविधान का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में समय लगा था, मतलब जो भारत का संविधान बना था उसे बनने में कितना टाइम लगा था? 1 वर्ष 10 माह 15 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 4 माह 10 दिन, 4 वर्ष 3 माह 5 दिन। तो वो लगे थे फ्रेंड 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें टाइम लगा था। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, कौन थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
इंदिरा गांधी थी, महात्मा गांधी थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो वो थे फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। और अस्थाई पूछ ले, ठीक है, तो अस्थाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये स्थाई थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? जो 1909 में एक्ट बना था उसको मतलब और किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा सुधार बिल, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, होम रूल बिल या मॉन्टेग्यू बिल? तो वो जाना जाता है फ्रेंड मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? मतलब कौन सा कंट्री है जिससे श्रेणी समाजवाद जुड़ा हुआ है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से या भारत से? तो फ्रेंड वो जुड़ा हुआ है ब्रिटेन से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? जो व्यक्तिवाद होता है और समाजवाद होता है उसमें कैसा रिलेशन है आपस में? परस्पर सहयोग का है, परस्पर आदान प्रदान का है, परस्पर मिलना या परस्पर विरोध? तो वो है फ्रेंड परस्पर विरोध। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? पूंजीपति वर्ग से, सैनिक से, श्रमिक से या उत्पादक से? तो वो है फ्रेंड श्रमिक वर्ग से। नेक्स्ट है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? मतलब जो सर्वाधिकारवाद होता है उसमें व्यक्ति की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या संसार को? तो उसमें दिया जाता है राज्य को। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? नागरिकता उपबंधों में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में? तो सामाजिक आर्थिक उपबंध किस में मिलता है बताइए? वो मिलता है नीति निर्देशक तत्व में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो ये हम पढ़े थे, ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था अभी। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी या बहुलवादी? तो वो देते हैं मार्क्सवादी। जस्टिस शब्द जस से निकला है, राइट। जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? ये बताना है आपको, मतलब जस जो निकला किस भाषा से निकला है? अंग्रेजी से, फ्रांसीसी से, लैटिन से, हिंदी से? तो वो निकला है फ्रेंड लैटिन से। नेक्स्ट है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा किसने दी थी? ऑस्टिन ने, साल्मन ने, विल्सन ने या ग्रीन ने? तो ये दी थी फ्रेंड ऑस्टिन ने। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसका है बताइए? लॉक का, लास्की का, ग्रीन का या बिलोवी का? तो ये है लॉक का। हॉब्स, लॉक, रूसो ये आपने सुने होंगे, ठीक है, तो लॉक का है ये। नेक्स्ट है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। अधिकार प्राकृतिक रूप के होते हैं, अधिकार राज्य की देन होते हैं, राज्य समाज की देन है, राज्य परंपराओं की देन है। तो ये है राज्य परंपराओं की देन है। नेक्स्ट है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, उसे देखा जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है, इसमें द्विसंबंध होता है। प्रभाव को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो क्या होता है? दिखाई देता है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? उसे देखा जा सकता है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था, लास्की ने कहा था, क्रैब ने कहा था या मैकाइवर ने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड ऑस्टिन ने। निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या? तो वो है फ्रेंड प्रभुसत्ता। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्टालिन ने, मार्क्स ने, लेनिन ने या माओ ने? किसने लिखी थी? ये लिखी थी लेनिन ने।
नेक्स्ट है 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था। जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, उसका संबंध कौन से देश से था? फ्रांस से था, अमेरिका से था, जर्मनी से था, ये इंग्लैंड से था। तो वो था फ्रेंड इंग्लैंड से। आपने पढ़ा भी होगा शायद 9th-10th में, एक चैप्टर आता है यूपी बोर्ड में, तो उसमें गौरवपूर्ण क्रांति दी गई है इंग्लैंड की, राइट। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, राइट। मतलब जो राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, उसका प्रारंभ और अंत किसके साथ होता है? राज्य के साथ ही। किसने कहा था? लिकॉक ने, ग्लक्लाइस्ट ने, गार्नर ने या लास्की ने? तो ये कहा था फ्रेंड गार्नर ने। गार्नर का विचार है। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत? तो वो है फ्रेंड ऐतिहासिक सिद्धांत। ये काल्पनिक नहीं होता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो वो होगा तथ्यों के अध्ययन पर बल। ये इसका लक्षण नहीं है परंपरागत राजनीति विज्ञान का। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महर्षि अरविंद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या बीजी तिलक के द्वारा? तो ये लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ठीक है, तो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, ये आपको बताना है। सन 1921 में, सन 1924 में, सन 1931 में या सन 1938 में? तो ये बने थे फ्रेंड सन 1924 में। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन हुआ था, वहाँ ये इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन क्या हुआ था, उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। ठीक है, तो ये कथन जो था ये किसके द्वारा दिया गया था कि जिसे जीना है उसे क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। सिकंदर महान का, ये मुसोलिनी का है, माओ से तुंग का है या हिटलर का है? तो ये है फ्रेंड मुसोलिनी का। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? जो केंद्र और राज्य होते हैं इनके मध्य जो शक्ति होती है उसका मतलब जो बंटवारा होता है उसका किस में उपबंध किया गया है? 5वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? तो ये किया गया है फ्रेंड 7वीं अनुसूची में, राइट। इनके मध्य जो बंटवारा होगा। और हमारी सूचियाँ कितनी हैं? 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर क्या करें, राज्य और जो केंद्र होता है दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, राइट। मतलब दोनों को राइट होता है उसमें, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, रविंद्रनाथ टैगोर को, राजा राम मोहन रॉय को या जवाहरलाल नेहरू को? तो ये माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। इन्हें फादर ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्ता का विलय एक विशेषता है किसकी? संसदीय सरकार की, अध्यक्षीय सरकार की, इनमें से दोनों या इनमें से किसी की भी नहीं? बताइए। ये होगा संसदीय सरकार की। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जो फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब स्थापित हुई थी उसका गठन किया था, किसने किया था? राम मनोहर लोहिया ने, सुभाष चंद्र बोस ने, अरुणा आसफ अली ने, जयप्रकाश नारायण ने? तो वो की थी फ्रेंड सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था। इनके पॉलिटिकल जो गुरु थे वो कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे, दादा भाई नौरोजी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो वो थे फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? अनुच्छेद 13 को, अनुच्छेद 21 को, अनुच्छेद 32 को या अनुच्छेद 51 को? तो ये कहा है फ्रेंड अनुच्छेद 32 को। ठीक है, संविधान की हृदय और आत्मा कहा है इसे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है मतलब कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उसे पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 12 351 356 से, अनुच्छेद 12 151 156 से, अनुच्छेद 13 251 254 से, अनुच्छेद 21 24 तथा 25 से। किससे मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड अनुच्छेद 13 251 और 254 से। राइट, यदि किसी कानून द्वारा राज्य क्या करे, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, राइट, तो क्या कर सकता है? न्यायालय द्वारा उन कानूनों को क्या किया जा सकता है? मतलब अवैध घोषित किया जा सकता है उन्हें, ये उसको राइट है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को, वीएन राव को, महात्मा गांधी को या भीमराव अंबेडकर को? तो वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु बोला जाता है इन्हें। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्यपाल होता है या मुख्य सचिव होता है? तो दो तो आप वैसे निकाल लीजिए, कार्यपालिका शक्ति के दो तो होते नहीं, बचा मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये पूछ रहा है राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति जो होती है उसका प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है उसका? जैसे सेंटर पे राष्ट्रपति होता है ऐसे ही स्टेट में कौन होता है? राज्यपाल होता है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वो कैसी अभिव्यक्ति है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, इनमें से दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड ये दोनों है, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। ठीक है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, मतलब जो सिटीजनशिप होती है उसको बनाने का प्राधिकार किसके पास है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या राज्य विधानमंडल को? तो ऑब्वियसली फ्रेंड किसको होती है? वो संसद को होती है। नेक्स्ट है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? किस में दिया गया है? अनुच्छेद 48 में, 48 क में, अनुच्छेद 47 में या अनुच्छेद 47 क में? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 48 क में, राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 325 में, अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 327 में। तो ये है फ्रेंड अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह क्या कर सकती है? नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं इस पद्धति को? प्रत्याहन कहते हैं, परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं या उपक्रम कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड प्रत्याहन, राइट। और स्विट्जरलैंड की जनता को भी क्या है? अधिकार प्राप्त है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? वहाँ डायरेक्ट क्या है? प्रजातंत्र है। तो स्विट्जरलैंड में भी ऐसा चलता है। नेक्स्ट, किस संविधानवादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? हॉब्स ने किया है, लॉक ने किया है, रूसो ने किया है या हेनरी मेन ने किया है? किसने किया है बताओ? तो ये किया है फ्रेंड लॉक ने। नेक्स्ट है मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? जेम्स प्रथम ने, रॉबर्ट फिल्मर ने, 14वें लुई ने, मतलब लुई 14वां जो था, और पॉप प्रथम ने। तो किसने की थी? ये लुई 14वें ने की थी।
राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है बताइए? सेवाइन का है, सीले का है, वारकर का है या वेपर का है? तो ये है सीले का। नेक्स्ट है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 4 हैं, 7 हैं, 12 हैं या 5 हैं? तो ये है फ्रेंड 7। ठीक है, 7 अंग बताए गए हैं राज्य के, किसके अनुसार? मनुस्मृति के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, द हेग में, सैन फ्रांसिस्को में? तो ये है फ्रेंड द हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार या वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? किसको नहीं है? चीन को नहीं है, रूस को नहीं है, जर्मनी को नहीं है या ब्रिटेन को नहीं है? तो ये है फ्रेंड जर्मनी। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो वो होता है फ्रेंड राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वीएन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मेहर चंद्र महाजन? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये कानून मंत्री थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता था? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी या मुस्लिम लीग? तो वो थी फ्रेंड मुस्लिम लीग। ठीक है, इसने द्विराष्ट्र की मांग रखी थी। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बताइए किसने कहा था? ये कहा था फ्रेंड बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, विपिन चंद्र पाल ने, ये इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था कौन था? रॉबर्ट ओवेन था, मार्क्स था, एंजल्स था, सेंट साइमन था? तो वो था फ्रेंड रॉबर्ट ओवेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं या 15 होते हैं? तो वो होते हैं फ्रेंड 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इसके। नेक्स्ट है, भारत में कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके मतलब भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के, राज्यसभा के, संसद के या इनमें से कोई नहीं? तो वो होती है फ्रेंड संसद के। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? जो भूतपूर्व राजा थे जिनके विशेष अधिकार थे, ठीक है, उनमें कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था जिसके द्वारा उन्हें समाप्त किया गया था? 25वां, 26वां, 27वां या इनमें से कोई नहीं? तो वो था फ्रेंड 26वां। ठीक है, 1971 में 26वां संविधान संशोधन करके उनके जो विशेष अधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। 3 होता है, 4, 5 या 6? कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? मतलब जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें कौन कौन से वर्ड थे जो जोड़े गए थे? स्वतंत्रता एवं न्याय, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व, समानता एवं न्याय या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या राष्ट्र तथा राष्ट्र की अखंडता? तो इसमें जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। राइट। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? उनके अनुसार क्या है अहिंसा का अर्थ? बुराई के सम्मुख समर्पण करना ना, ये तो गलत हो जाएगा। हिंसा से भयभीत होना, ये भी नहीं है। आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध या प्रयुक्त सभी,
तो ये होगा आध्यात्मिक बल पर मतलब बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। सामाजिक संविदा का लेखक था, किसने लिखी थी सामाजिक संविदा? बोधा ने, गार्नर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या रूसो ने? तो ये लिखी थी फ्रेंड रूसो ने। नाजीवाद का जनक था या थी, कौन था नाजीवाद का जनक? इंदिरा गांधी, मुसोलिनी, हिटलर या लेनिन? तो वो था हिटलर, राइट। हिटलर नाजीवाद पार्टी का समर्थक था, नाजी पार्टी का। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।